मित्रों, धर्म ग्रंथ महाभारत में कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जिन्हें अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसे कभी खुद पर घमंड नहीं होगा और ना ही कभी खुद पर सर्वश्रेष्ठ होने का अभिमान होगा। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत काल के एक पराक्रमी और वीर योद्धा की। जब पानी की तलाश में आज से 1000 वर्ष पूर्व खुदाई की गई तब जमीन के कुछ फीट नीचे एक रहस्यमय बक्सा मिला जिस पर बर्बरीक लिखा था। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस बक्से में महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, उनका शीश रखा था। दोस्तों, जब ये बक्सा मिला तब खुदाई कर रहे मजदूर इसे लेकर उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुंचे और सारी कहानी बताई। उस वक्त राजा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन वहां खड़े एक ब्राह्मण पहुंचे और खाटू श्याम जी की कहानी बताई। बर्बरीक जी घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे और बचपन से ही वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने मां आदिशक्ति की तपस्या कर उनसे तीनों लोगों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया था और कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए। जब महाभारत के युद्ध का समाचार उनको मिला तो उनकी भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। युद्ध में जाने से पूर्व वे अपनी माँ से जब आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उनकी माँ ने कहा, तुम हारे हुए पक्ष को जिताने का वचन दो। खाटू श्याम मंदिर का तो नारा ही है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी और अगर बर्बरीक जी ने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए बर्बरीक जी को युद्ध में जाने से रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरा। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। वे क्षण भर के लिए भी भयभीत नहीं हुए और अपने वचन पर अडिग रहे। वे समझ चुके थे कि एक साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बर्बरीक का शीश दान मांगने का कारण भी बताया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर होने की उपाधि से अलंकृत किया। फिर उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपसी विवाद होने लगा। युद्ध के विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए? इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध देखा है, इसलिए उनसे बेहतर निर्णय कौन ले सकता है। ये बात सुनकर सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। सभी मिलकर उस पहाड़ी की ओर चल दिए जहां बर्बरीक का शीश रखा था। बर्बरीक ने कहा, उन्हें तो इस युद्ध भूमि में चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही दिखा। इस युद्ध की उनकी उपस्थिति, युद्ध नीति और दूरदर्शिता काफी निर्णायक रही। इसलिए युद्ध में विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक के शीश को खाटू श्याम नगर में दफनाया गया है, जो वर्तमान में राजस्थान के सिक्कर जिले में पड़ता है। राजा रूप सिंह चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और शीश की स्थापना की। बाद में मारवाड़ के एक शासक ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।